सात रानियों की कहानी। यह कहानी है एक भव्य और विशाल राज्य के राजमहल की, जहां राजा विजय सिंह अपनी सात रानियों के साथ रहता था। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी, परंतु इस महल की दीवारों के पीछे ऐसे रहस्य छिपे थे जो किसी को भी हिलाकर रख सकते थे। यह महल अपनी सुंदरता और शान के लिए मशहूर था, लेकिन इसके अंदर छिपी कहानियां केवल दुख और आंसुओं से भरी हुई थीं। राजा विजय सिंह एक प्रतापी राजा था। उसकी वीरता और न्यायप्रियता की मिसाल दी जाती थी, पर उसके दिल के अंदर एक गहरी उदासी थी। कहानी समेटे थी। पहली रानी, रानी माधवी, जो राजा की सबसे प्रिय थी। उसे सबकी नजर में सबसे भाग्यशाली माना जाता था, लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था उसे कोई नहीं देख पाता। माधवी की एक संतान थी जो बचपन में ही बीमार पड़कर चल बसी थी। उसकी मृत्यु के बाद से ही माधवी का दिल टूट चुका था और वो कभी भी पूरी तरह मुस्कुरा नहीं पाई। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी दुनिया वीरान हो चुकी थी। दूसरी रानी, रानी रूपा, अपने सौंदर्य के लिए महल में विख्यात थी, परंतु रूपा के दिल में एक गहरा राजन छुपा जन्म पा था। वह राजा की नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई की प्रेमिका थी। यह प्रेम अंधेरे में ही पलता रहा, क्योंकि राजमहल में इस प्रेम को किसी भी कीमत पर जगह नहीं मिल सकती थी। उसकी आंखों में राजा के प्रति प्रेम दिखाने की कोशिश होती, लेकिन उसका दिल हर धड़कन पर किसी और के लिए धड़कता। तीसरी रानी, रानी सुरभि, जिसे सबसे समझदार और धैर्यवान माना जाता था, लेकिन उसके दिल में एक छिपा दर्द था। वह किसी भी हालत में मां नहीं बन पाई। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन किस्मत ने उसे मातृत्व का सुख नहीं दिया। हर रात जब वह अकेले होती, वह अपने खोए सपनों को याद कर आंसू बहाती। चौथी रानी, रानी जाह्नवी, एक जंगली इलाके की रहने वाली थी। उसे राजा ने उसके साहस के कारण पसंद किया था, लेकिन उसे कभी महल का माहौल अपने जैसा नहीं लगा। वह एक पंछी की तरह स्वतंत्र रहना चाहती थी, परंतु महल की दीवारों ने उसे कैद कर लिया था। उसकी आंखों में हर पल उस जंगल की यादें झलकती थीं, जहां वह अपने बचपन के साथी के साथ आजाद घूमती थी। पांचवी रानी, रानी कमला, अपनी बुद्धिमानी और नीतियों के लिए जानी जाती थी, परंतु उसका भी एक गहरा राज था। वह एक साधारण परिवार से थी और उसे हमेशा यह डर सताता रहता था कि एक दिन यह भव्य जीवन उससे छीन लिया जाएगा। उसने अपने दिल के कोने में यह चिंता हमेशा दबा रखी, पर उसकी आंखों की चिंता छिप नहीं पाई। छठी रानी, रानी नीरजा, सबसे छोटी और नटखट थी। वह अपने मनमोहक स्वभाव से सबको हंसाती थी, पर उसके पीछे उसका बचपन का एक ऐसा दर्द था जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। उसकी मां ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और वह मां के प्यार को तरसती रही। हर रात जब वह अकेली होती, वह अपने टूटे बचपन की यादों में खो जाती और आंसू बहाती। सातवीं और सबसे आखिरी रानी, रानी बेला, जिसे सभी रहस्यमयी मानते थे। वह हमेशा अपने आप में खोई रहती थी और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह रातों को चुपचाप महल के कोनों में घूमती, जैसे किसी छिपी चीज की तलाश कर रही हो। महल में अफवाह थी कि वह किसी पुराने अभिशाप से ग्रसित थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ उसके दिल में छिपी थी। उसका एक राज था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। वह राजा से शादी तो कर चुकी थी, लेकिन उसके दिल में किसी और का प्यार छिपा था, एक ऐसा प्रेम जो उसे कभी हासिल नहीं हुआ। राजा विजय सिंह, जो इन सात रानियों के साथ महल में रहता था, खुद को सबसे अधिक अकेला महसूस करता था। हर रानी ने उसे अपना दर्द नहीं बताया और राजा को हमेशा यह भ्रम रहा कि वह एक आदर्श जीवन जी रहा है, लेकिन हकीकत में इन रानियों के दिलों में दर्द, गहरे राज्यों में और बेजान ख्वाबों का एक तूफान छिपा था। एक दिन महल में एक बड़ी घटना हुई। सातों रानियों के दर्द और राजा धीरे धीरे खुलने लगे। उस दिन महल की दीवारों ने वो सब सुन लिया जो कभी भी किसी ने नहीं सुना था। आखिरकार जब सच्चाई सामने आई तो सबकी आंखों में आंसू थे। राजा ने महसूस किया कि उसकी रानियों का दर्द उसके अपने दुखों से कहीं ज्यादा गहरा था।
और तब उसने पहली बार अपनी गलती समझी। वह उन्हें सिर्फ एक सुंदर जीवन देना चाहता था, लेकिन उन्हें समझने में नाकाम रहा। सात रानियों की यह कहानी एक ऐसी दास्तां थी जिसमें सिर्फ बाहरी चमक धमक नहीं थी, बल्कि अंदरूनी दुख, राज और गहरी भावनाओं का बवंडर था। यह एक ऐसी कहानी थी जो हर दिल को छूने वाली थी, क्योंकि इसमें दर्द और प्रेम की सबसे गहरी परतें थी। सात रानियों की कहानी, जहां हर रानी की आंखों में एक छिपा हुआ आंसू था और दिल में एक ऐसा राज जो शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आया।